नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। देखिए, पटना में जो घटना घटी, नीट छात्रा के साथ जो बलात्कार का मामला सामने आया है, हत्या हुई उसकी, और पुलिस की जिस तरीके से जांच चल रही है, पुलिस तो शुरू में ही मान चुकी थी कि ये आत्महत्या का मामला है। 3 दिनों तक पुलिस ने कोई सुध ही नहीं ली, और जब छात्रा की मौत जिस दिन होने वाली थी उस दिन FIR दर्ज होता है, उसमें न बलात्कार का केस दर्ज होता है, न हत्या का, न कोई नेम्ड है। तो ये शुरू से ही लापरवाही पुलिस की साफ नजर आ रही है। पुलिस का कहना था कि कोई बलात्कार नहीं हुआ है, लेकिन जो FSL के रिपोर्ट में जो मामला आया है वो तो सबके सामने है, उसमें भी झूठ पकड़ा गया पुलिस का। अब देखिए कि 9 तारीख को, 6 तारीख की घटना है और 9 तारीख को जब FIR दर्ज होता है, उसके 19 दिन के बाद पुलिस को याद आता है, अरे तुमने पास्को एक्ट तो लगाया ही नहीं हमने। अब पास्को एक्ट लगा है। अब सोचिए कि पुलिस जब इतना ढुला रवैया, हालांकि बीच कुछ दिन पहले 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, वो मामूली सा, उसमें कोई ये नहीं है अपना, इससे पुलिस की साख बचने वाली नहीं है पटना पुलिस की। और समझिए कि इस तरह की जांच जो हो रही है, ये जांच से क्या इसका प्रतिफल निकलेगा, ये समझने के लिए हमारे साथ हैं पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। ये बताइए कि जिस तरह से शुरू से ही ढुलम ढला रवैया रहा, लापरवाही का साफ दिख रहा है, लापरवाही पटना पुलिस की लापरवाही दिख रही है, ऐसे में आपको क्या उम्मीद लगता है कि कहां तक ये जांच पहुंच पाएगा? क्या जो रियल कल्पिट है उस तक पुलिस पहुंच पाएगी? जी, सबसे पहले तो आपने बुलाया इस मुद्दे पर, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि रियल जो कल्प्रिट्स है वहां तक पुलिस पहुंचना नहीं चाहती है, उसको बचाना चाहती है। आपने एक चीज कहा कि पॉक्सो आज लगा है, और पिछले भी डिबेट में मैं आया था, चाहे कहीं भी, पहला चीज यही मैं टेक्निकल मांग किया हूं कि पुलिस ने पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लगाया। कई बार आपके मांग करने के बाद अब जाकर लगाया। जी जी। और दूसरी चीज यह है कि पुलिस ने हत्या का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया। पहले मान ली 302 था IPC में, अब वो है 103 हो गया है, नहीं लगाया है क्या 109, जो 307 पहले IPC में कहते थे BNS में, अभी वो 109 हो गया है। हाँ, अटेम्प्ट टू मर्डर। कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं आपके बीच में रख रहा हूं, क्योंकि लीगल मैटर को देखता हूं, डॉक्टरों का पुर्जा का देखता हूं, डॉक्टर लोग भी हमारे संपर्क में है, सारे लोग संपर्क में। वो अब मैं बता रहा हूं, मातृशतात्मक और पितृशतात्मक 2 ही वंशगणना होती है। जब DNA टेस्ट की बात आई है, देखिए पुलिस का चेहरा, बिहार पुलिस का चेहरा पूरा देश देखेगा। जब DNA टेस्ट की बात आई तो पुलिस क्या करती है, दिन में नहीं जाती है। वो लड़की जो मर गई है बेचारी पीड़िता, माने क्या हम कहें, मेरी मानवता सिसक कर रो पड़ती है, मेरे अंदर दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है। तो उसके घर पर कब पुलिस जाती है? बिहार पुलिस दिन में नहीं जाती है किसी को न्याय दिलाने, ये जाती है 12 बजे रात में, और उसके माता पिता को तंग करती है। और कितना घृणित कार्य है, अमानवीय है, कितना अमानवीय कार्य है कि उसके मामा को DNA के लिए सैंपल पुलिस लेती है, उसके बाद उसके पिता को लेती है, मां को लेती है। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जब पिता का आपने सैंपल ले लिया तो भाई का लेने का जरूरत, भाई का लेने कोई जरूरत नहीं, तो फिर मामा का लेने कोई जरूरत। मातृशतात्मक मैं कहना चाहता हूं कि ये पुलिस जो है, रियल जो दोषी है उस पर पर्दा डालना चाहती है, और किसको फंसाती है? मतलब सारे लोग मिले हुए हैं, सारे लोग मिले हुए हैं। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा आपसे, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, उसकी मां ने बोली है, चाहे और लोग, अब कारण कुछ भी हो, कि SHO को मोटी रकम मिला, लोग विश्वास नहीं करेंगे, वो लोग मेडिसिनल SP सब बांट के खाया। एक पीड़िता के, एक बलात्कार जिसके साथ किया गया है, एक बच्चा माने अगर देखेगा उस केस को तो हंसेगा बिहार पुलिस पर। गर्दन पर खरोच है, माथे पर सर का प्रहार का दाग है, ये कंधे पर है, 15 निशान जी, पीठ पूरा मतलब नीला है। और स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि फोर्सफुल पेनिट्रेशन है, उसमें भी लिखा हुआ, डॉक्टर ने लिखा है, उसको भी ये झूठला रही थी बिहार पुलिस। बाद में एक धन्यवाद देना है कि आज भी FSL अपनी मानकता जो उसकी थी उसको सिद्ध किया, प्रमाणित किया, दाग नहीं आने दिया, और दूध का दूध, पानी का पानी किया कि बलात्कार हुई है। आज एक चीज देखिए,
एक कैसे दिग्भ्रमित कर रही है पुलिस, दिग्भ्रमित इस रूप में कर रही है कि ओरिजिनल जो बलात्कारी है, चाहे बलात्कारियों का सरगना है, इस तरह से लड़की का धंधा, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो मनीष रंजन है, वो पटना के बड़े बड़े लोगों को लड़कियां उपलब्ध करवाता था, चाहे वो विधायक हो, बिजनेसमैन हो या अफसर हो। अरे 4 बरस, 5 बरस में 15,000 ड्राइवर का कितना पेमेंट है? 10,000 15,000 नौकरी करने वाला। किसका ड्राइवर? अरे वो जो पूर्व सांसद जहानाबाद का, उसका ड्राइवर जो मनीष है, अच्छा, जो गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार हुआ है। मनीष इतना कुछ संपत्ति कैसे बनाया? जिसका ड्राइवर हो रहा है उसका भी डीएनए सैंपल का जांच करो। मेरा मांग है आपके चैनल के माध्यम से। तो आप ओरिजिनल को बचाते चल रहे हैं, ऐसे ऐसे बढ़ाया है। उस समय फोन किसका गया है? कौन, किस विधायक ने फोन किया, किस मंत्री के बेटे ने फोन किया, उसका भी जांच करो। सीडीआर में सब आ जाएगा। अगर फोन गया है तो यह प्रमाणित करता है कि चरित्रहीनता में वो भी शामिल है। पहले से उसको भी ये सब चीज का चस्का लगा था। चाहे अगर उसको कहीं, इसलिए वो बचाना चाह रहा है। कहीं विधायक बनाया गया है तो उसको भी कहीं लड़की भेजता होगा किसी के माध्यम से, इसी के माध्यम से। तो पटना पुलिस इस एंगल पर नहीं काम करती है। यानी बिहार के डीजीपी जो हैं उनके दामन पर भी दाग तो है। 16 लोगों का सैंपल लिया है पुलिस ने। हम कहते हैं कि 2000 का आप ले लीजिए, लेकिन असली गुनाहगार है उसको आप ले ही न रहे हैं। अभी तो वहां के अगल बगल वाला बोला है कि हमारे पास सब है, हमारे पास सीसीटीवी में सब कुछ कैद है। वहां पुलिस पहुंच ही न रही है। ओरिजिनल जो है उसको तो नष्ट करा दिया ये लोग, बेडशीट को धोवा दिया। लेकिन अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बड़ा आश्चर्य होगा। अभी कल की घटना है कि वो खुद थाना प्रभारी ने एक पत्रकार को धमकी दिया है। इतना बड़ी मानवता का सवाल है तो धमकी दिया है तो उसके एवज में एफआईआर दर्ज करके उसको जेल भेजना चाहिए। एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को भी धमकाने का काम किया है एक मामूली दरोगा। आप बताइए एक दरोगा क्या हस्ती है कि उसको आईपीएस स्तर से कहीं न कहीं कोई आईपीएस बड़े पदाधिकारी उसको प्रमोट कर रहा है फंसने के डर से कि तुम हड़काओ। और अगर यही अदर स्टेट रहता तो पकड़ के तुरंत वहीं पर भेज देता जेल एसआई को। एक एसआई का क्या हैसियत है जी? एक एसआई का क्या हैसियत है कि एक लोकतंत्र के चौथा? यहाँ तो हैसियत बन जाती है ना। यहाँ तो जो स्थिति है, जिस तरह शुरू से आप जैसा कह रहे हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग बचाने में लगे हुए कल्पिट्स को, तो ऐसी स्थिति में तो थानेदार का मनोबल बढ़ेगा ही। और यही कारण है कि इस तरह की। लेकिन एक बात जो आपने सही में उठाया है, इस बात को पटना पुलिस को भी ध्यान देना चाहिए कि भाई वो मनीष रंजन का जिससे संबंध रहा है, सीडीआर निकाल लीजिए, उसमें देखिए, उनका भी टेस्ट कीजिए, उनका भी सैंपल लीजिए और फिर उससे मिलाइए। क्योंकि मान लीजिए इस 16 में से अगर मैच नहीं करेगा स्पर्म जो है, तो फिर क्या होगा? तो कहने का अर्थ ये है कि पटना पुलिस ने एसआईटी भी गठन किया, लेकिन क्या नतीजा निकला? अब ये सैंपल आप ले रहे हैं, ठीक है, अब रात में जाइए, दिन में जाइए, प्रताड़ित तो आप कर ही रहे हैं, शुरू से प्रताड़ित कर रहे हैं जो भी पीड़ित परिवार है। पर कम से कम इतना तो आंख में शर्म होना चाहिए कि जिसने अपनी बच्ची को खोया है उसको आप तंग करने के लिए रात में 12 बजे चले जाते हैं। ये कितनी बड़ा हरकत है जी। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, देखिए वैज्ञानिक शास्त्र की मैं बात कर रहा हूं। आप जो पकड़ रहे हैं दूसरे जगह से सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, तो मैं बिहार पुलिस से पूछता हूं कि एक सीबीआई का एसएचओ का, थाना प्रभारी का, और एक बिहार पुलिस का जो थाना है, थाना प्रभारी का क्या पावर अलग होता है? क्या सेक्शन में अलग मुकदमा दर्ज होता है क्या? तो ये दामन में दाग है बिहार पुलिस को, इससे हटा करके और ये सीबीआई में भेजवाने के चक्कर में है कि असली गुनाहगार जो है बच जाए। सीबीआई का कोई बिहार के संदर्भ में 20 को मुकदमा को मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक भी मुकदमा सही सीबीआई जाने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, सब बचा देगा ये सब। मैं 3 मांग करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से बिहार का गृह मंत्री को, जिसने एसआईटी गठित करवा दिया कम से कम। और वो करवाए जब एसआईटी, तो एक गृह मंत्री पर एक बहुत बड़ा परोपकार का मतलब उदाहरण बनता है। लेकिन तब बनेगा जब आप चेक कर लीजिए कि जितने भी इसमें गुनाहगार हैं, वो कोई किस विधायक का उस समय फोन गया था, वो मनीष रंजन को बचाने के लिए, हॉस्टल वाले को बचाने के लिए, जिस तरह से। वो नीलम अग्रवाल जो है हाँ जी मैं बता रहा हूं, नीलम अग्रवाल का एक फोटो भी पुलिस को आज तक नहीं मिला है। कितना दुर्भाग्य है, कितनी बड़ी बड़ी बातें बिहार पुलिस करती है, कितना सोशल साइट पर मतलब गुणगान करती है। बिहार पुलिस का जो साइट है, फेसबुक पेज है, दुर्भाग्य है कि नीलम अग्रवाल का नहीं। एक और मैं कहना चाहूं, जिस तरह से वहां आप 6 तारीख को जब यहां से गई है वो पीड़िता प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में, उसको सीटी स्कैन कराया गया है। क्या है? ब्रेन में क्लॉट है। 8 तारीख को बाहर उसको फिर भेजा जाता है। उसका फॉर्चूना
जांच घर है कंकड़बाग में, वहां आप करवाते हैं, वहां होता है कि कुछ नहीं है, ब्रेन में ऐसा नहीं है। फिर आप ये क्या करता है, अपने क्या लाता है, 9 तारीख को फिर सीटी स्कैन कराता है। ये क्या है, द मैटर टू के सीरियसली टर्म। ये उलट पुलट पुलिस कर रही बातें हैं इसमें, बहुत सारी बातें हैं। और जांच, देखिए हम लोगों को कहीं ना कहीं पुलिस पर तो भरोसा करना पड़ेगा कि भाई जांच ठीक तरीके से करे। अब तक जो गलतियां हुई हैं वो हुई हैं, लिपापोती करने की कोशिश हुई है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बिहार पुलिस को अपनी साख अगर बचानी है तो इसको ईमानदारी तरीके से। सर मैं यहाँ एक चीज कहूंगा, पुलिस पर विश्वास करना है। किस पुलिस पर? ये पटना का लेकिन एसपी कौन जांच और एडिशनल एसपी और एसएचओ। नहीं, हम ये लोग को तो ट्रांसफर पहले कराना आप देखिए हटाना सीबीआई, चाहिए नहीं हम कह रहे हैं कि सीबीआई में चला जाएगा मामला। फिर देखिए बहुत सारा केस ऐसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। सुशांत सिंह का मामला देख लीजिए ना, क्या आया, कुछ नहीं हुआ, जीरो, कुछ नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि जांच करेगा कौन? जांच तो पुलिस ही कर सकती है ना। जी बिल्कुल। आप इस पुलिस को नहीं, जो अभी है उनको अलग हटा के दूसरे को दीजिए, बढ़िया अफसर को दिया जाए। एसआईटी को आप दिए, एसआईटी ने, लेकिन साख बचाना बहुत जरूरी है। बिहार पुलिस साख बचाइए अपना। इस पूरे केस में जो आपकी भद पिटी है जिस तरीके का, और एक तो आप अपराधी को बचा रहे हैं और दूसरी तरफ अपने अधिकारी और कर्मचारी को बचाने में लगे हुए हैं, ये नहीं चलेगा और जनता सब देख रही है। चलिए, तो आज आप आए हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कसलन जी। और आगे भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक मामला एकदम तह तक नहीं पहुंच जाता है और जो असल में दोषी है, केवल बोलने से नहीं होगा। बहुत सारे नेता बोलते हैं कि दोषी पकड़े जाएंगे, कानून काम करेगा। अरे कब काम करेगा? इतने दिन हो गए। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। पटना पुलिस ने सैंपल लिया, इसमें से कोई मिल जाए शायद, और नहीं मिलेगा। कोई नहीं मिला, मुझे लगता है ऐसा नहीं मिलेगा। आप देखिएगा, ये दोषियों को बचाना चाह रही है पटना पुलिस। और स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं, आज से नहीं, शुरू और डॉक्यूमेंट्स मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। मेरा लीगल टीम है ना, वो सारे लोगों के पास है और सब वो लोग उसका ये कर रहे हैं, माने क्रमवार से सजा। ये बताइए कि मानव अधिकार आयोग ने जो किया, मतलब उस पर क्या? मानव अधिकार में पहले केस डायरी मिला था कि कल केस दर्ज कर लिया है उसने, 426 उसका नंबर है, और एक्शन टेकन रिपोर्ट कल या परसों होगा, कल हो जाएगा। उसके बाद हम आगे आएंगे आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस में रखेंगे बिहार पुलिस का कैसे चेहरा, मतलब दामन जो है। क्या इस केस को लेकर हाईकोर्ट में नहीं जाएगा? एकदम अब जाएंगे, हो गया है सब। हाईकोर्ट नहीं, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, और जहां भी किसी भी लीगल प्लेटफॉर्म पर जाना होगा मैं जाऊंगा। नहीं बैठ सकता। एक बिहार का बेटी का सवाल है, एक आईपीएस की भी बेटी होती है, एक थाना प्रभारी की बेटी होती है, एक डॉक्टर की बेटी होती है, एक पत्रकार की भी बेटी होती है। सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है। 2 तारीख से विधानसभा भी शुरू हो रहा है सत्र, तो वहां भी जवाब देना पड़ेगा सरकार को। चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।